ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज ये जो प्रॉब्लम को लेकर हम डिस्कशन करेंगे, इट इज अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम है। इसका डिफिकल्टी लेवल मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। गेट 2026 पेपर में ये प्रॉब्लम पूछे गए थे। ये प्रॉब्लम पूछे गए थे नेट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर था 55, लीनियर एल्जेब्रा से ये प्रॉब्लम है। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक 6x6 का एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, इट इज अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो इसका जो डायगोनल एंट्रीज होगा ही होगा इसका आइगन वैल्यूज, यानी कि 2 जो है 2 आएगा 4 बार, 3 आएगा 2 बार। नाउ यू हैव टू फाइंड द जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2। 2 के करस्पॉन्डिंग जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालते कैसे, देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया जाए ए और उनके करस्पॉन्डिंग मैं यदि इसका जेसी फॉर्म वाला मैट्रिक्स मैं यदि निकाल पाए तो वो नाम मैंने दे दिया इसका ए जे, राइट। इट डिनोट्स द जेसी फॉर्म ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स ए। तो ये जेसी फॉर्म में 2 के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स ये जो है ये तुम्हें दे देगा जीएम ऑफ दैट आइगन वैल्यू। अभी देखो मेरे दिए गए जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इट इज अ रेडीमेड जेसी फॉर्म। देखो यहाँ पे 2 का ये एक ब्लॉक है, यहाँ पे 2 का ये एक ब्लॉक है और यहाँ पे 3 का एक ब्लॉक है। तो मैं यदि बोले कि 2 के कोरोस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने सारे बन गए, 2 ब्लॉक्स है। और मैंने थोड़ी देर पहले यही कहा कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म, तुम बोलो सर वो तो जेसी फॉर्म निकालने के बाद होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन देखो मेरे दिए गए जो क्वेश्चन है इट इज अ रेडीमेड जेसी फॉर्म, मतलब ये खुद एक जेसी फॉर्म है। तो मेरे पास इसका जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो 2 के कोरोस्पॉन्डिंग ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। तो कितने सारे ब्लॉक मिल गया सर, यानी कि सर 2 ब्लॉक मिल गया। दैट मीन्स इसका मैं यदि जीएम की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अभी इसको तुम दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो मेरे पास यदि लैम्डा एक आइगन वैल्यू हो जाए, ठीक है, तो ये आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जीएम, जीएम क्या होता है, जीएम ऑफ लैम्डा, मतलब जीएम ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स ए कोरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, इट इज इक्वल टू द नलिटी ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। तुम यदि ए माइनस लैम्डा आई का नलिटी निकालो तो वो भी तुम्हें जीएम देता है, राइट। अच्छा, तो मैं यदि यहाँ पे जे माइनस 2 आई, मुझे इसका नलिटी निकालना है सर। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, नलिटी ऑफ यहाँ पे j माइनस 2, यानी कि यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 गायब होके यहाँ पे मेरे को 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ऐसे देगा। बेटा क्लियर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। वेरी गुड। यहाँ पे 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0। यहाँ पे मेरे पास है 1, राइट। आई थिंक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, रुको। देखो जब मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट करी तो मेरे पास नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 आए तो यहाँ पे है 1। बेटा मैंने j माइनस 2y कर रहा है, बेटा क्लियर है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आएगा यहाँ पे 0, राइट। तो यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे दोनों 0 है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जब तुम 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तुम्हारे पास आएगा 1 और 1, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। बाकी क्या करो, यहाँ पे 0 बैठा दो सर, यहाँ पे 0 बैठा दो, राइट। ठीक है ना। तो मेरे पास ये मैट्रिक्स का मुझे नलिटी चाहिए, तो ये मैट्रिक्स का नलिटी क्या होगा, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक है 1, इसका रैंक क्या है, इसका रैंक है 1 2 3 4, इसका रैंक है 4। तो नलिटी क्या हो जाएगा, तो नलिटी हो जाएगा मेरे पास 4 माइनस, सॉरी, नलिटी हो जाएगा 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो मेरे पास इसका उत्तर हो गया। तो तुम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है ना। तुम जेसी फॉर्म से भी कर सकते हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो।
ठीक है, इट इज अ वेरी 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 सिंपल प्रॉब्लम था। तो आई होप कि ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया। ओके, चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएम।